कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती पुष्पा जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती संगीता जैन, श्री मितेश कुमार जैन, श्रीमती संगीता जैन, श्री नीतेश कुमार जैन, श्रीमती नेहा जैन, ऋतिक, रौनित, ईशा, याशिका, नमन, आन्या, वीर, दर्श जैन, नीम वाला परिवार, फर्म RK मेडिकल एजेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। त्वरितम यानी शीघ्र होता है, तुरंत। किम माने क्या, कर्तव्यम करना चाहिए। त्वरितम किम कर्तव्यम यानी शीघ्र क्या करना चाहिए, या शीघ्रता किस कार्य में करना चाहिए। किसको? विदुषा। विदुषा यानी होता है विद्वान। ऐसे विद्वान व्यक्ति के द्वारा शीघ्र क्या करना चाहिए, या विद्वानों को लिए शीघ्रता किस कार्य में करना चाहिए, या शीघ्र क्या कार्य करना चाहिए। विद्वान वही कहलाता है जो अपना कल्याण चाहता है। जो अपना कल्याण नहीं चाहता वो विद्वान की कोटि में नहीं आता। जिसके पास अब अपना हित करने का विवेक जागृत हो गया है, ऐसा वह विद्वान कहलाता है। और विद्वान को शीघ्रता किस कार्य में करना चाहिए, या शीघ्र क्या करना चाहिए। बताओ महाराज, हमने इस मनुष्य जीवन में जन्म ले लिया है, अब शीघ्रता किस कार्य में करना चाहिए। और आप लोग क्या करते हैं, बच्चों का जन्म हो गया है ना, अब उनके लिए क्या करना है, पढ़ाई लिखाई में शीघ्रता करते हैं। बच्चे जवान हो जाते हैं तो शीघ्रता किस कार्य में, विवाह आदि कार्य में शीघ्रता करते हैं। और फिर आगे वह व्यापार आदि कार्यों में जल्दी से जल्दी ये लग जाए, या नौकरी करने लगे, या व्यापार करने लगे, या खेती करने लगे। इस प्रकार से आपकी ये शीघ्रता इन सब कार्यों में होती है। लेकिन यहाँ पर उत्तर ऐसा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है संसार संतति छेदाः। मनुष्य जन्म पा करके संसार की परिपाटी अनादि काल से चली आ रही है, और यह जीव इसमें 5 प्रकार के परिवर्तन करता आ रहा है, और चतुर्गति के 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करके अनेक प्रकार के दुख उठा रहा है। इसलिए यह दुखों की जो परिपाटी है, यह दुखों की परिपाटी रुक जाए। इसलिए संसार का छेद करने के लिए उपाय करना चाहिए। संसार का स्वरूप तो सभी जानते हैं। किसे कहते हैं संसार? हैं? संसार के संसरणम इति संसारः, जिसमें परिभ्रमण चलता रहता है। कर्मों के कारण से यह कर्म जो है इसको चारों गतियों में ले जाते हैं। और जीव जो होता है वह कर्मों को बांधने वाला होता है। तो कर्म जीव को ले जाते हैं कि जीव कर्म को ले जाता है। कर्म जीव को ले जाते हैं कि जीव कर्मों को ले जाता है। आप गाड़ी से आते हैं कि गाड़ी आपको लाती है, हैं? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नाव नाविक का जैसे संबंध है, नाव को नाविक ले जाता है और नाविक को नाव ले जाती है। गाड़ी आपको लाती है और आप गाड़ी को लाते हैं। जैसा संबंध दोनों का है, ऐसे ही कर्म और जीव का संबंध है। कर्म
जीव को गतियों में ले जाते हैं और जीव कर्मों को उनके अपने साथ ले जा करके इस प्रकार से ये कार्य करता है। ऐसे ही ये संसार है और संसार जन्म जरा मृत्यु और रोग और भय से भरा पड़ा है। और इन चारों गतियों में जीव अनेक प्रकार के दुख उठा रहा है। मूल स्थान इसका कहाँ है, कहाँ से ये आया है? तो कहते हैं निगूढ़ से आया है ये जीव। ऐसे भी जीव हैं जो अभी तक निगूढ़ पर्याय से नहीं निकले, और ऐसे भी हैं कि उस पर्याय को आगे भी नहीं छोड़ेंगे। अब देखो उनकी क्या दशा। एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण, बस यही निरंतर उनका होता रहता है। और कोई काम है क्या उनको? और कोई काम नहीं। जन्म और मरण, जन्म मरण के दुख निरंतर अनादिकाल से वह करते आ रहे हैं। निगूढ़ के बारे में आचार्य भगवंतों ने कहा कि उनका एक शरीर होता है और अनंत जीव उसके स्वामी होते हैं। एक ने श्वास ली तो सबकी श्वास उसमें हो गई एक साथ। एक मरा तो सब एक साथ मर जाते हैं। ऐसी वहाँ की दशा हो रही है। ऐसे उस निगूढ़ में निरंतर जीव दुख उठाते रहते हैं। कुछ ऐसा, कुछ कर्मों का संयोग पड़ जाता है कि वहाँ से वह निकल आते हैं और उस पर्याय से निकल करके फिर स्थावर पर्याय में भी पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति इनमें निरंतर वह दुखों को उठाते रहते हैं। फिर इसमें भी त्रिस पर्याय में भी विकलत्रय पर्याय, धू इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, इनके दुख, फिर संगी पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्री के अलग दुख, फिर संगी पंचेंद्री में भी त्र्यंच गति में जो निर्बल पशु होते हैं उनके लिए सबल जो होते हैं वो उनको खा लेते हैं। शीत उष्ण आदि के अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। इसी प्रकार से नरकों में 7 नरक हैं, उनमें भी कम से कम अगर कोई नरक में चला गया तो 10,000 वर्ष तो वहाँ नरकों में रहना पड़ेगा। अकाल में वापस नहीं आ सकते। और उत्कृष्ट से 33 सागर तक वहाँ के दुख हैं। क्षेत्र संबंधी दुख हैं, कर्म संबंधी दुख हैं, मानसिक दुख हैं, परस्पर में आपस में लड़ने झगड़ने वाले दुख हैं। और यहाँ तक तीसरे नरक तक तो देव लोग भी जाकर के अम्बा असुर कुमार आदि जाकर के देव जाकर के अनेक प्रकार के दुख देते रहते। हाँ, तो ऐसे नरकों में हम कितनी बार गए। निगूढ़ से निकल करके जब हमारी नरकों की यात्रा हुई तो कहते हैं कि अनंत परिवर्तन हमने किए हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती पुष्पा जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती संगीता जैन, श्री मितेश कुमार जैन, श्रीमती संगीता जैन, श्री नीतेश कुमार जैन, श्रीमती नेहा जैन, ऋतिक, रौनित, ईशा, याशिका, नमन, आन्या, वीर, दर्श जैन, नीम वाला परिवार, फर्म RK मेडिकल एजेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश।